हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, हम बात करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस की, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। हम समझेंगे आखिरकार मोहम्मद यूनुस कौन है और साथ ही भारत के प्रति इनका क्या नजरिया है और आने ये जो गवर्नमेंट है ये भारत से किस तरह के संबंध रखना चाहेगी। क्या ये पाकिस्तान समर्थित गवर्नमेंट है, चाइना समर्थित गवर्नमेंट है, यूएसए समर्थित गवर्नमेंट है, या इसका भारत के प्रति क्या नजरिया रहने वाला है। इन सभी को बहुत डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी को। आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे डेली ये वीडियोज अपलोड होते हैं उनकी सारी जानकारी आपको मिल सके। आपके एग्जाम के लिए जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस टेक्स ओथ एज हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब आप देखिए यहां पर एक वर्ड आप देखिए, नोबल लॉरिएट, ये एक्चुअली नोबल पुरस्कार विजेता है। तो किस क्षेत्र में इनको नोबल पुरस्कार मिला है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए इसका कि आखिरकार इनको नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो ये नोबल पुरस्कार तो जाहिर सी बात है इन्होंने बांग्लादेश के लिए या मतलब विश्व में किसी कहीं के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा जो सबसे डिफरेंट रहा होगा, अच्छा काम रहा होगा, जिसकी वजह से जो है इनको नोबल पुरस्कार दिया गया। तो इन सभी चीजों को हम समझेंगे कि आखिरकार इनको नोबल पुरस्कार क्यों दिया गया। देखो, नोबल पुरस्कार विजेता जो मोहम्मद यूनुस है, अभी 6 अगस्त को अगर बात करें तो 6 अगस्त 2024 को इन्होंने जो है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो है चुने गए हैं, इनको देखा गया है। लेकिन किसने चुना है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अपॉइंटमेंट वाज डिसाइडेड इन अ मीटिंग व्हिच इंक्लूडेड लीडर्स ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके लीडर्स, और साथ ही मिलिट्री ऑफिशियल और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स। कैसे, आप बहुत ध्यान से इस इमेज को देखिएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट मतलब ये इंटरिम गवर्नमेंट जब ये बांग्लादेश की धरती पर उतरे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं वो ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के लीडर हैं। ठीक है, और साथ ही मिलिट्री। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब बेसिकली अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी नहीं है, बट इनको सिर्फ रिसीव करने के लिए, इनका वेलकम करने के लिए लोग गए हैं। मतलब मिलिट्री भी गई है और साथ ही कौन गए हैं, जो स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हो रहा था उन प्रोटेस्टर्स के लीडर्स गए हुए हैं। ठीक है, देखो इनको हमेशा से जो बांग्लादेश की शेख हसीना थी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका हमेशा से ये आरोप रहता था कि जो मोहम्मद यूनुस हैं ये यूएसए के समर्थक हैं और यूएसए के हिसाब से काम करते हैं और यूएसए के प्रबल समर्थक हैं। जैसा यूएसए कहता है यूएसए के इशारों पे काम करते हैं। ऐसा इस तरह के इल्जाम इनके ऊपर लगाए जाते रहे। ठीक है, आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब कई बार देखिएगा कि मतलब इस गवर्नमेंट में क्या होने वाला है। इस गवर्नमेंट में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लीडर भी शामिल हैं। जो ये इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, इंटरिम गवर्नमेंट में जैसे इनकी जो कैबिनेट है, जो इनका मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में मतलब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके लीडर शामिल हैं, मिलिट्री मैन शामिल। आप समझिएगा, मतलब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट नहीं हो रही, हलवा बन रहा है। क्या जो है हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। किसी से मतलब नहीं कि हाँ कौन क्या है, कौन इलेक्टेड है, कौन पब्लिक इलेक्टेड है या मतलब नहीं है, या इंटरिम गवर्नमेंट है तो आखिरकार पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना है भी कि नहीं है। ठीक है, राजनीति से उनका लेना देना है भी कि नहीं, किसी चीज की जानकारी है उनको कि नहीं है, बांग्लादेश के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इससे मतलब नहीं है। सोचिए कि प्रोटेस्टर्स के लीडर मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस की मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली यूनुस विल सर्व एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जब तक कि नए जो है मतलब नई गवर्नमेंट वहां इलेक्शन से फॉर्म नहीं होती। बट इलेक्शन ही कितने ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन होंगे आप समझ सकते हैं कि जो शेख हसीना की पार्टी थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जो उसके प्रमुख लीडर्स थे उन सबको मार दिया गया है। ठीक है, अब इसके बावजूद साथ ही उस पार्टी को ये भी कि आगे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब ऐसे में जब एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कितनी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं। और इस गवर्नमेंट को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट को पर इल्जाम लगा रहा था कि उनके जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। अब इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर होने वाले हैं इसको आप समझिए। हाँ, खैर भारत जो है हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बेस्ट विशेष भी दिया और साथ ही जो कहा है उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। माय बेस्ट विशेष टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन द अजम्पशंस ऑफ हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी होप फॉर एन अर्ली रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। एक प्रधानमंत्री को भी ये चीज बोलनी पड़ी कि हाँ वहां पर जो हिंदूज के साथ हो रहा है, जो हिंदूज मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, जिस हिसाब से वहां पर बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं उसमें प्रधानमंत्री को भी ये बात बोलनी पड़ी
कि हम बेसिकली इस चीज के लिए चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि नई गवर्नमेंट वहां पे हिंदूज की और जो अदर माइनॉरिटीज हैं उनका प्रोटेक्शन करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू वर्किंग विद बांग्लादेश टू फुलफिल द शेयर्ड एस्पिरेशन ऑफ बोथ आवर पीपल फॉर पीस। हाँ, लेकिन क्या है, बांग्लादेश में जैसे बीएनपी के लीडर्स हैं, इवन मतलब मैं कहूँ मोहम्मद यूनिस तक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हाँ जो है इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। ठीक है, बीएनपी ने क्या कहा, बीएनपी के द्वारा भी कहा गया कि प्रधानमंत्री का ये स्टैंड और खासकर शेख हसीना को भारत द्वारा जो है हमारे दुश्मन को शरण देना ये अच्छी बात नहीं है और ये बांग्लादेश से आने वाले समय में संबंध को खराब करेगा। दूसरी चीज, मतलब मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मतलब मैं बहुत हर्ट हूं इस चीज से और कि मतलब प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसा कहा गया ये हमारा अंतरिम मामला है। ठीक है, मतलब ये हमारा आंतरिक मामला है। अब आप इस बात को समझिएगा कि जब दुनिया में कहीं भी, जैसे फिलीपींस में जो हो रहा है, फिलीपींस में जो हो रहा है, तो जब कहीं भी एक पर्टिकुलर धर्म की कम्युनिटी पर जो है हमला किया जाता है तो क्या होता है कि वो पूरी दुनिया का मामला हो जाता है, वो हर देश का मामला हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं, बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं और साथ में जो है क्या कहते हैं जो है पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं, काफी अरबियन कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लेकिन जब हिंदूज पे बात आती है बांग्लादेश की, तो किसी देश के द्वारा इस तरह का एक बैलेंस स्टेटमेंट भी देना अच्छा नहीं लगता है और वो उनका आंतरिक मामला हो जाता है। ठीक है, कि अगर हम वहां हिंदूज को मार रहे हैं, अगर हम वहां पे मंदिर को तोड़ रहे हैं तो हमारा आंतरिक मामला है। ठीक है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब खैर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाई बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस वन अ नोबल पीस प्राइज क्यों जीते थे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हु इज मोहम्मद यूनुस? देखिए, मोहम्मद यूनुस को बेसिकली बांग्लादेश में जो है नोबल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया, इन्होंने एक्चुअली एक ग्रामीण बैंक की, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और उसने काफी अच्छा काम किया और इसी वजह से उनको 2006 में शांति के लिए, लेकिन ध्यान देना शांति के लिए, इकोनॉमिक्स में नहीं दिया गया था इनको, शांति के लिए नोबल पीस प्राइज दिया गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 2006 में इसको भी और साथ में इनकी जो बैंक थी ग्रामीण बैंक, उन दोनों को एक साथ ज्वाइंटली जो है नोबल पीस प्राइज दिया गया था 2006 में। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इनको कहा जाता है कि बैंकर, इन्होंने जो इस्टेब्लिश की बैंकर टू द पुअर, मतलब बेसिकली गरीबों के लिए बैंकिंग। देखो एक्चुअली जब वहां पे फेमाइन आता है लगभग 1971-72 के आसपास में, तो मतलब जब बांग्लादेश बनता है, बांग्लादेश के बाद में जब वहां पे फेमाइन आता है तो उस समय क्या होता है कि देखा जाता है कि बहुत ज्यादा जो गरीब लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं पाती है। ऐसे में जो है ये सामने आते हैं और इनको ये लगता है कि हाँ जो है हमें माइक्रो फाइनेंस की जरूरत है कि जो लोगों की मदद कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपनी कम्युनिटी के बीच में पॉकेट से, अपने आउट ऑफ पॉकेट से जो है लोगों को उधार देना शुरू करते हैं, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, स्टेब्लिश कर सकें, कुछ काम कर सकें। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, अभी जो ये फिलहाल के लिए 84 ईयर्स के हैं मोहम्मद यूनुस, और इसके बाद में क्या होता है 1983 में ये स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, 1983 में एक बैंक स्टेब्लिश करते हैं और बैंक का नाम क्या होता है, बैंक का नाम होता है ग्रामीण बैंक। ठीक है, बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है, तो उसको एस्टेब्लिश करते हैं और उसका वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रहा होता है। छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस है इस, जिससे कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको मदद मिल सके, लोग अपना बिजनेस, अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको, रोजमर्रा के खर्चे चला सके, अपनी जो है डेली लाइफ को अच्छे से चला सके, इसके लिए उस ग्रामीण बैंक ने काम करना शुरू किया। ठीक है, और इसी के चलते 2006 में क्या किया गया, इनको नोबल पुरस्कार दिया गया, माना गया कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा इस बैंक ने काम किया है। ठीक है, और लेकिन ये पुरस्कार भले उसको इकोनॉमिक्स से ना रिलेट करिएगा कि मतलब बैंकिंग सेक्टर में था, अच्छा काम किया, लोगों की मदद की, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया, ऐसा नहीं। कोई इन्होंने इकोनॉमिक्स पे ऐसी कोई बहुत बड़ी बुक्स नहीं लिखी, कोई इकोनॉमिक्स में कोई लिटरेचर का ऐसा कोई इनका योगदान नहीं था। बेसिकली जो है इन्होंने जो काम किया वो गरीबों के लिए किया, तो इनको पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो है पुरस्कार इनको और ग्रामीण बैंक को दिया गया। ठीक है, यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए के द्वारा यही पुरस्कार नहीं दिया गया, यूएसए का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भी इनको दिया गया है। ठीक है, वो भी इनको दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है, वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने देखा तो कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वसूल रहे हैं अपने दिए गए लोन पे, बहुत ज्यादा, बहुत भारी इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। ठीक है, जो लोन मतलब बेसिकली देखो बैंक के एक नॉर्म्स होते हैं, तो उन बैंकिंग के नॉर्म्स को फॉलो ना करते हुए ये पब्लिक में लोन बांट रहे हैं
और दूसरी चीज उनसे बहुत भारी जो है रकम इंटरेस्ट के रूप में वसूल रहे हैं। और इसी वजह से शेख हसीना के द्वारा इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया ब्लड सकर। ठीक है, इनको कहा गया ब्लड सकर, खून चूसने वाला व्यक्ति। कहा कि ये गरीबों को लोन दे देकर इसके बाद उनका खून चूसते हैं, इतना भारी इंटरेस्ट उनसे वसूलते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, वो दे नहीं पाते हैं। और इसके बाद में इंक्वायरी बैठाई गई और ग्रामीण बैंक पर भी इंक्वायरी बैठाई गई और ग्रामीण बैंक को इनको बेसिकली घोटाले में जो है इनको जेल में भी डाला गया। ठीक है, जेल में डाल दिया गया। और ध्यान दीजिएगा अभी फिर बाद में आई थिंक जनवरी में इनको बेल मिल गई, इनको जनवरी में बेल मिल गई थी। फिर अभी देखिए बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस इज हर्ट विद इंडिया। ठीक है, ब्लेम्स नेबर फॉर नॉट सपोर्टिंग, मतलब मोहम्मद यूनुस बहुत हर्ट हैं इस बात से, इंडिया से, और कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, भारत द्वारा हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। भाई साहब किस चीज का सपोर्ट आपको भारत की तरफ से चाहिए, कि भारत आपको सपोर्ट करे कि वहां पे तहस नहस करने में, पूरा बांग्लादेश को बर्बाद करने में, ठीक है, वहां की माइनॉरिटीज को मारने में? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। बट हाँ, इनका कहना यही है कि हाँ भारत हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और भारत ही नहीं, आप देखिए बांग्लादेश में बीएनपी की तरह, जो बीएनपी माना जा रहा है कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें बीएनपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, खालिदा जिया की। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब इससे पहले खालिदा जिया की सरकार थी, तो खालिदा जिया की सरकार के टाइम में एक बहुत बड़ा इशू था टेररिस्ट का, कि बांग्लादेश से भारत में, बांग्लादेश के जरिए टेररिस्ट भारत में एंटर करते हैं। बहुत बड़ा इशू था और बहुत हाईलाइटेड इशू रहता था। ठीक है, लेकिन जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे उन चीजों पर अंकुश लगाया गया और बहुत कमी आई। आतंकवादी जो आतंकी घुसपैठी हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी आई कि जो बांग्लादेश के जरिए भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब बीएनपी की सरकार फिर से आने वाली है, पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। ठीक है, और प्रो चाइना गवर्नमेंट है। अब बांग्लादेश में क्या कहा गया, इंडिया होस्टिंग ऑस्टेड पीएम इज डिसअपॉइंटिंग, मतलब जो इंडिया है वो हमारे पीएम को, जो एक्स पीएम है वो हमारे दुश्मन है और हमारे दुश्मन को इंडिया जो है होस्ट कर रहा है और ये हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, और इससे हमारे और उनके म्यूचुअल कोऑपरेशन गड़बड़ होंगे, ऐसा बीएनपी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि मोहम्मद यूनुस क्या है और इसके बाद में क्या आगे जो है क्या कहते हैं, किस तरह की इस गवर्नमेंट के द्वारा भारत को सपोर्ट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। खैर, भारत भी अपने आप में एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इतना पावरफुल बन चुका है कि पास पड़ोसियों को भी ऑब्वियसली भारत से बना के ही रखना पड़ेगा। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो है बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट आई है वो भारत के साथ अच्छे से काम करेगी, वहां की माइनॉरिटीज की रक्षा करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी और सबको जो है समान नागरिक जो अधिकार है वो मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखो, अगर ये न्यूज आई इस बीच लगभग में 450 पुलिस स्टेशन अफेक्ट हुए हैं जिनको जलाया गया है, फूंका गया है। और साथ ही अभी देखिए क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रोटेस्ट है बांग्लादेश में, उन्होंने जो है बेसिकली कहा कि जो बैंक के गवर्नर हैं तो उनको गवर्नर को से जो है रेजिग्नेशन मांगा। ठीक है, और रेजिग्नेशन ही नहीं मांगा, आप ये समझिएगा कि देखिए जब मोहम्मद यूनुस आए, क्योंकि ये बैंकिंग व्यवस्था से इनका खुद का एक बैंक है, ऐसे में जो बाकी लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, जो पब्लिक थी, वो समझ गई कि आखिरकार आने वाले समय में बाकी बैंकों के साथ क्या होने वाला है और इसलिए उसने अपना पैसा निकालना बैंकों से शुरू कर दिया। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, बैंक डर गए, बैंक समझे कि अगर इस तरह से पब्लिक हमारे यहाँ विड्रॉल करेगी तो विड्रॉल करने से क्या होगा कि यहाँ जो है हम फेल हो जाएंगे। ऐसे में बैंक ने वहां पर लगा दी है पाबंदी। और क्या पाबंदी लगा दी है, उसने बैंक ने पाबंदी लगा दी है, डिप्टी गवर्नर ने खैर ऑफिस छोड़ दिया है और बाकी बैंक ने वहां पाबंदी लगा दी है कि आप 1 लाख से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वजह से जो बिजनेसमैन या जो मतलब ज्यादा रकम रखने वाले लोग थे जो अपना पैसा बैंकों से विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे थे, उन पे लगाम लग चुकी है अभी से और जो है वो 1 लाख से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है स्थिति संभल जाए, जो मैं उम्मीद करता हूं, हो सकता है इकोनॉमिक पोजीशन बांग्लादेश की बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी है। साथ ही मेरा एक जो है मेंस के लिए मैं बैच 21 अगस्त को लॉन्च कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहें वो ले सकते हैं, सिर्फ 999 रुपए में है। फाउंडेशन कोर्स जो रिकॉर्डेड है, लगभग 70 क्लासेज हैं, वो सिर्फ 599 रुपए में है और इसमें जो है आपको जो है प्रॉपर नोट्स तैयार करवाए गए हैं आपके। बाकी जो है जो बैच दोनों अगर आप लेना चाहेंगे तो सिर्फ 1199 रुपए में आपको मिल सकता है। ठीक है, कैसे आपको इस बैच में सब्सक्राइब करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो पेटीएम, गूगल पे और फोन पे पर इस यूपीआई के माध्यम से जो है पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप जो है
अपना स्क्रीनशॉट के साथ नाम और ईमेल आईडी भेज सकते हैं, और बाकी जो है गूगल ये कोड स्कैनर है, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।